नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोग को रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, पुलिस, यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, है ना, आप लोग किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आप लोगों को सभी की तैयारी के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। पहले साथियों, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। अगर आप लोग को बेहतर तैयारी करना है साथियों, तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। वैसे तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी लैमार्क, ऑप्शन नंबर डी मंडल, है ना। तो यहाँ पर हम हमारा होता है परिस्थिति, जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था वो हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिया। कितना, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए फिर से तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ पहले तो, जो हमारा नेत्रदान इंसान करते हैं, है ना, तो नेत्रदान में पूरी आंख निकाल के नहीं दिया जाता, है ना, उसको सिर्फ कार्निया दान में दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसका, कार्निया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कार्निया निकाल करके उसका ट्रांसपरेट किया जाता है, किसका, कार्निया का। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे तुम्हारा, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। पत्तियों का जो रंग होता है पैसे वो हरा किसके कारण होता है। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा पैसे, अगर आप लोग ऑप्शन देख लेंगे तो। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हमारा कार्बन, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज। चौथा ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज। तो हम सभी को पता है पैसे, जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल कारण होता है। किस कारण होता है, वह क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी गला। तो ट्रेकोमा, मेरे से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो ट्रेकोमा होता है ये हमारी आंख से संबंधित बीमारी है। किससे है, ये हमारी आंख से संबंधित बीमारी होते प्रकृतियों। इसलिए आंख को बनाए रखें, साफ रखें और सुबह सुबह बासी पानी से मुंह उसका धुलते रहें। यानी कि आंख को बासी पानी से धुलते रहें, है ना। तो किसी भी प्रकार की आँख की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए परिस्थितियों। हर किसी की प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान सह सकता है, लेकिन आँख की बीमारी होती है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं सह सकता। क्लियर है। तो ट्रिकोमा बीमारी का संबंध किससे होता है, तो वह आँख से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है परिस्थितियों। क्लियर है परिस्थितियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास, जुकाम यानी कि जुखाम, है ना, जुखाम किससे होता है। मतलब कि कौन सी वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से होता है। मतलब कि जो जुखाम होता है किसकी वजह से होता है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा वायरस, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा विषाणु और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा कवक। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा कवक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं पर सकते हो कि जुकाम किससे होता है, जुकाम किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, है ना। तो पैसे हम सभी को पता है कि वायरस से ही होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना। क्लियर है। तो वायरस जुकाम किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। क्लियर पैसा दियो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तपेदिक किस कपेद तपेदिक किससे होता है। तपेदिक किससे होता है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा था कि तपेदिक किसको प्रभावित करता है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तपेदिक किसको किसको प्रभावित करता है। तो तपेदिक किसको प्रभावित करता है, प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो तपेदिक होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है कि तपेदिक किसको प्रभावित करता है,
तो फेफड़ा किसको प्रभावित कर सॉरी तपेदिक किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं तपेदिक किससे होता है? तपेदिक किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा वायरस, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो तपेदिक होता है, तपेदिक को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तपेदिक को टीबी के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो तपेदिक किससे होता है पैसे? तो यह बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? यह बैक्टीरिया से होता है। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी में हमारा नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेथेन को। तो फिर सकते हो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? यह आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो कमेंट करेंगे मुझे फास्ट तरीके से, है ना? तो वैसे हम सभी को पता है प्यारे साथियों कि जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा, और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो फिर से तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मैं से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एक वयस्क व्यक्ति के रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है प्रति? वो होता है हमारे अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर प्रिय साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर भी आप सभी को पता है ना? तो मुझे कमेंट करेंगे फटाफट कि फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। तो मेरे पास तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो फलों के रस में अम्ल पाया जाता है वो हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है फिर से? वो हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे हमारा, स्कर्वी रोग का संबंध किससे होता है? स्कर्वी रोग का जो संबंध होता है किससे होता है? तो पहले से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्कर्वी रोग का संबंध। इससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, है ना? तो यह ऑप्शन नंबर ए में है हमारा यकृत, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा श्वसनली, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा मसूड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा आँख। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा आँख। तो पहले से जो स्कर्वी रोग का संबंध होता है ये हमारे मसूड़ा से होता है। किससे होता है? पहले तो ये हमारे मसूड़े से संबंधित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न हमारा, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अस्थि मज्जा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा किडनी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा किडनी। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, जो हमारा पोलियो रोग होता है, जो हमारा पोलियो रोग होता है ये फेफड़े सॉरी तंत्रिका तंत्र को, किसको? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो पोलियो रोग किसको प्रभावित करता है प्यारे साथियों? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है?
ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न हमारा, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए खट्टे फल, ऑप्शन नंबर बी हरी घास, ऑप्शन नंबर सी लाल चींटी, और ऑप्शन नंबर डी हरा कशिश। ऑप्शन नंबर डी हरा कशिश। तो मेरे पास जो साइट्रिक अम्ल होता है और इसका जो संबंध होता है ये किससे होता है? खट्टे फलों से होता है। इससे पहले भी हमने आप लोग को इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा था? फलों में, है ना, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था कि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन साइट्रिक अम्ल था, उसका आंसर क्या था? साइट्रिक अम्ल था। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है ना, बस घुमा दिया तो थोड़ा सा, बस बाकी है कुछ नहीं, है ना। तो साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह खट्टे फल होता है। कौन सा होता है? खट्टे फल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है तो फल ना भाई। देखो जो हरी घास है ये फल तो नहीं है ना। जो लाल चींटी है ये फल है, ये तो जीव है छोटा सा। और हरा कशिश ये एक पौधा होता है ना। क्लियर है। तो खट्टे फलों में तो साइट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? ऑप्शन नंबर ए गंधक, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, और ऑप्शन नंबर डी कार्बन। ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है, जो हमारा इसका राइट आंसर होता है साथियों, ये होता है कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? वैसे तो ये हमारे कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं? ये हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं। किसके होते हैं? ये हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इमली में, ऑप्शन नंबर बी मूत्र में, ऑप्शन नंबर सी खट्टे फलों में, ऑप्शन नंबर डी दूध में। तो मेरे साथियों यूरिक अम्ल इमली में तो पाया नहीं जाता, खट्टे फलों में तो पाया नहीं जाता, क्योंकि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, इमली में भी स्वाभाविक सी बात है ना। तो दूध में तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यूरिक की बात कर रहे हैं, तो यूरिक में मतलब क्या होता है? यूरिक है, यूरिक अम्ल, स्वाभाविक सी बात है। मूत्र यूरिन, जिसको हम यूरिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम यूरिन भी बोलते हैं। तो यूरिन मतलब क्या होता है? मूत्र ही तो होता है। तो यूरिन में ही तो यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसे पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। किसे पाया जाता है सकते हो? मूत्र में। क्लियर है आप लोग को। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुष्ठ रोग किस में फैलता है? कुष्ठ रोग किस में फैलता है? कुष्ठ रोग किस में फैलता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर बी कवक में, ऑप्शन नंबर सी वायरस में, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोचिया में। तो मेरे पास साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हमारा कुष्ठ रोग होता है यह बैक्टीरिया में फैलता है। किसमें फैलता है? बैक्टीरिया में फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरे साथियों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है साथियों, है ना। तो मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग को यह इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और शायद मैंने भी अपने
वीडियोस में एक दो बार बता चुका है ना, कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं और पूरे वीडियोस को एक एक करके देखें। फिर सकते हो, बहुत ही मोस्ट मोस्ट हमने क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन को कराया हुआ है, जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, है ना, पिछले बार पूछे गए हैं, जो 2004 से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने रिपीट करके अपने यहाँ पर वीडियो पर दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए तो बताइए मुझे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? फिर सकते हो, तो जो विटामिन बी होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है ना, विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास, देखो, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, और ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? फिर से क्यों? तो जो शर्कराओं को उपापचय को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा इंसुलिन। कौन होता है? वो होता है हमारा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इंसुलिन। इंसुलिन। क्लियर है? क्लियर कर सकते हो? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे सभी लोग कमेंट करेंगे, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे पैर से हो कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। चलिए फटाफट कमेंट करिए है ना, वैसे तो सभी लोग को पता होगा इसका आंसर, है ना, है ना। जिसको पता नहीं है भाई तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसको मैं कुछ बोलूँ, है ना। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं उसको कुछ बोलूँ। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी इज राइट आंसर। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो होता है हमारा विटामिन डी। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे हमारा, किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, और ऑप्शन नंबर डी जनन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी जनन ग्रंथि। तो मेरे पास तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अग्नाशय हमारी होती है, जो हमारी अग्नाशय होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, अगर ये कार्य नहीं करती, ये कार्य करना बंद कर दे, बीच बीच में जैसे रुक जाती है ना, जैसे कार्य करते करते रुक गई, तो डायरेक्ट कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अग्नाशय ग्रंथि अगर सही से अपना कार्य नहीं करेगी तो डायरेक्ट सीधे वो मधुमेह रोग बना देती है। क्या बना देती है? मधुमेह रोग बना देती है। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब इसका आंसर किसको पता नहीं है बताइए मेरे को। ऐसा कौन बंदा है जिसको ये पता नहीं है कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यूँ समझ लीजिए ये कि गोबर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है, गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना, उलट पलट के पूछ लिया कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब जिसको भी इसका आंसर पता नहीं हो तो उसके लिए मैं तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है ना, वो चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। क्लियर है? वो चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। क्लियर है कि नहीं है? मेरी बात से सहमत है कि नहीं है आप लोग? चलिए तो बताइए मुझे, कमेंट करिए जिसको पता है। हाँ, जिसको पता है उसको नहीं बोल रहा हूँ, है ना, जिसको पता है भाई, जिसको पता है मतलब बेहतर तैयारी है, उसकी बेहतर तैयारी है, और जिसकी बेहतर तैयारी है तो उसके लिए तो भाई वाह वाह है ना। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है पैसा हो? तो वो होता है हमारा मिथेन। क्या होता है? मिथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मिथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? मिथेन गैस उत्पन्न होती है। क्लियर है? वैसे जो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, हमारे चैनल को, रिस्क स्टडी को, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा पैसे जो। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस, तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्यूप्रिक गैस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरो एसीटोफेनोन,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर साथियों मैं आपको लोग को बता देना चाहता हूँ, जो असुर गैस का रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा क्लोरोएसिटोफेनेल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शोल्डर यानी कि टाका, यानी कि टाका किसका मिश्रण होता है? मेरे पास तो जो हम कैया में अपने या तो आप लोग किसी भी दुकान में गए होंगे तो कैया, टाका, रांगा, ये तीन चीज तो सुने होंगे, है ना। कैया होता है जिसे सोल्डर किया जाता है, सोल्डर आयरन, और सोल्डर जिसके ऊपर पेस्ट टाइप में जो लगे, जो एक तार होती है जो पिघलती है, जो पिघलती है, जिसको कहिए के ऊपर छुआ देते हैं वो पिघलती है, फिर कहीं हम टांका रखते हैं, है ना, उसकी बात करते हैं शोल्डर टांका, है ना। तो वह किसका मिश्रण होता है, किसका बना होता है? ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, है ना। हमने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु के कोई एक दो उदाहरण दे दीजिए, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं, मिश्र धातु की ही हम बात कर रहे हैं। किसी की बात कर रहे हैं? हम मिश्र धातु की ही बात कर रहे हैं। तो सोल्डर किस किस चीज़ों से मिल के बना होता है, मतलब किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा तांबा एवं टिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सीसा एवं तांबा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कांस्य एवं तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा टिन एवं सीसा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा टिन एवं सीसा। तो प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हमारा सोल्डर यानी कि टाँका रखने का वाला होता है वह टिन और सीसा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? टिन और सीसा से मिलकर बना होता है। टिन एवं सीसा से मिलकर बना होता है, टिन एवं सीसा से मिलकर बना होता है। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन पर, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन पर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एंडोस्कोपी होता है फिर से, तो जो हमारा एंडोस्कोपी होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आंतरित होता है। किसमें होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर है। क्लियर पर से तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो किसकी कमी से होता है, इसका भी आंसर आप सभी को पता ही होगा प्राय प्राय, है ना। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन सी की कमी से होता है, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग तो होता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे से तो हमारा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा अंगूर, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा गाजर, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा टमाटर, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सेब। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सेब। तो फिर से मेरे से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है हमारा गाजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर गाजर। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है फिर साथियों? वो होता है हमारा गाजर। क्लियर फिर साथियों। ये रहे हमारे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन फिर साथियों। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन में से कोई सा आंसर छूट गया हो तो ये रहा हमारा आंसर की, है ना, ये रहा हमारा आंसर की। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और मेरे पर साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। पैसे दो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे पुनः एक न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।